कह रही हैं तो उसका एक मायने है, लेकिन ऑफिशियली पार्टी की जो लाइन है वो अभी तक यही है कि ये समर्थन जो है उसके लिए कोई शर्त नहीं लगाई गई है। शर्त का मतलब होता है अजय कि जैसे कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं होगा, कोई ज्वाइंट कमेटी नहीं होगी, आप सरकार के अंदर शामिल नहीं होंगे, तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन जो बाहर से समर्थन है उसके लिए यह भी नहीं कांग्रेस ने कहा है कि साहब आप ये कीजिएगा, ये नहीं कीजिएगा, ये आपकी लक्ष्मण रेखा होगी वगैरह वगैरह। तो अभी तक पार्टी की लाइन मैं समझता हूं वही है जो पहले उसने कहा था, क्योंकि आज भी उनके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो नए बने हैं अरविंद लवली साहब, उन्होंने भी यही बात कही। लेकिन शीला जी जब कह रही हैं तो जरूर कुछ बात है, जरूर कुछ बात है, क्योंकि कांग्रेस कई मुंह से बोलती है, कई तरह की बातें बोलती है। जी बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त आलोक शर्मा जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ वाईपी सिंह साहब जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी भी रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के साथ कई वर्षों तक काम किया है, वो भी जुड़ चुके हैं। तो आलोक जी, सबसे पहले इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया ले लें। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर न सिर्फ तोड़फोड़ कर रहे हैं बल्कि जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन भी कर रहे हैं, अपना गुस्सा, अपना रोष जाहिर कर रहे हैं कि क्यों नहीं आप लोगों ने उनसे पूछा बिना शर्त समर्थन देने से पहले। क्या लगता है कि बगावत हो गई साहब? देखिए अजय जी, ऐसा नहीं है, बगावत नहीं है। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है और हो सकता है कुछ हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर नाराजगी हो, असंतुष्टि हो, उनकी बात को सुना जाएगा, क्यों ऐसा कह रहे हैं और पार्टी की लाइन क्यों ऐसी है, उनको समझाया जाएगा। मैं समझता हूं कि ये एक क्षणिक गुस्सा है और पार्टी अपने जो भी डिसिप्लिन कार्यकर्ता हैं उनको सब कुछ संभालेगी और स्थिति को नियंत्रण में लिया जाएगा। आलोक जी, आप लोगों ने ऐसा तो है नहीं कि इस कैलकुलेशन को नजरअंदाज कर दिया होगा कि आपके कार्यकर्ता इस बात से बड़े नाराज हो जाएंगे? जिन लोगों के खिलाफ आप चुनाव में उतरे थे, जिन लोगों के बारे में आप लोग टिप्पणी करने से भी इनकार करते थे, उन्हीं की सरकार आज आपकी मदद से बन रही है। आपके कार्यकर्ता अगर भड़केंगे नहीं तो क्या आपको मालाएं पहनाएंगे? देखिए अजय जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पार्टी के अंदर कई बार मतभेद हो जाता है, पार्टी के कुछ कार्यकर्ता अपनी अलग निजी राय रखते हैं, लेकिन जब मौका आता है कि दिल्ली की जनता के हितों को कैसे संभाला जाए, देश के हितों को कैसे संभाला जाए, तो मैं समझता हूं उस समय कई बार पार्टी को टफ स्टैंड लेना पड़ता है और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाया भी जाता है। चलिए, तो आप समझाने के लिए तैयार रहिए। आइए जरा अब अपनी वास्तविक खबर पर हम वापस लौटते हैं और किस तरीके से आज पल पल बदलती राजनीति दिल्ली में लोगों को बस सांस अटकाई हुई दिखाई देती रही। आइए अब आपको दिखाएं कि किस तरीके से आप पार्टी के एक वरिष्ठ नेता प्रशांत भूषण ने साफ तौर पर कहा कि आप पार्टी की सरकार कितने दिन, कितने महीने, कितने साल चल पाएगी, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। सरकार बनेगी, ये बहुत अच्छी बात है, सरकार बननी भी चाहिए, लेकिन कांग्रेस के समर्थन से चल रही है और कांग्रेस के चरित्र और चाल पर आप पार्टी के किसी भी नेता को बिल्कुल यकीन नहीं है। इस पर प्रशांत भूषण ने साफ तौर पर कहा कि हमारी सरकार कब तक चलेगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। जरा सोचिए, सरकार बनी नहीं लेकिन उसके गिरने की अटकलें अभी से लगती दिखाई दे रही हैं और ये कोई बाहर से नहीं लग रहा, ये खुद पार्टी के वरिष्ठ नेता लगा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। Yeah, given the past track record of the Congress party, we do not expect this government would be able to last for too long. How long it lasts has to be seen. Whether it will last for 4 months or 6 months or 1 year or more will have to be seen. So as I said, we are not going on the basis that our government will last or must last for a certain period of time. We are going in because the people want us to implement our promises made to the people. तो अभी आपने देखा प्रशांत भूषण साफ तौर पर कहते दिखाई दे रहे हैं कि भाई हमें यकीन ही नहीं है कि कब तक हम सरकार चला सकते हैं। अब ऐसे में क्या कहा जाए? अरविंद केजरीवाल भी सरकार बनाने के साथ ही ये कह रहे हैं जब तक कांग्रेस समर्थन देती रहेगी बिना शर्तों के हम सरकार चलाएंगे और जब समर्थन वापस ले लेगी तो हम वापस चले जाएंगे। आखिरकार की दिल्ली की जनता सरकार बने या न बने इस असमंजस में रोज दिन सुबह उठकर यह सोचेगी कि आज अखबार में क्या छपने वाला है। इसके साथ साथ एक बड़ी बात और निकलकर चली आ रही है जो कि अरविंद केजरीवाल के साथ काम कर चुके वाईपी सिंह साहब ने उठाई। वाईपी सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अरविंद केजरीवाल के साथ 11 सालों तक काम करने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि शायद वो बहुत ही लोकतांत्रिक परंपरा में विश्वास और यकीन नहीं रखते हैं। अगर यही बात है तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल सरकार चला पाएंगे? क्या एक लोकतांत्रिक सरकार दिल्ली वालों को नसीब होगी? क्योंकि उनके सहयोगी
शायद इससे इत्तेफाक नहीं रखते। देखिए रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। बस अब शपथ ग्रहण की औपचारिकता बची है। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में कभी उनके ही साथी रहे पूर्व आईपीएस वाईपी सिंह ने बड़े तल्ख लहजे में केजरीवाल की नीयत पर सवाल उठाए हैं और कहा कि इस तरह से कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाना देश के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। When I see that this very person who was so much strongly against the corrupt congressman has formed an alliance with him, and with their support he is making a government, I think it's an enormous betrayal he has done as a crusader towards other crusaders, and he has to be made answerable to that because of selfish interests, just for the hunger of power. If somebody relinquishes his cherished principles in this way, I think this is unfortunate for the nation. केजरीवाल अपने नए साथियों के भरोसे पूरे आत्मविश्वास के साथ दिल्ली में एक साफ सुथरी सरकार देने का वादा कर चुके हैं, लेकिन वाईपी सिंह की माने तो किसी भी साथी की कोई विश्वसनीयता नहीं है और केजरीवाल ज्यादा दिनों तक दिल्ली वालों को मूर्ख नहीं बना सकते। Whose all honest and associates and stalwarts have left him, and newcomers have come in who have got no record of credibility. If they start informing the government, one can always infer what the intentions are, what the strategies are. You can fool some people for some time, as Lincoln said, but you can't fool all the people for all the time. वाईपी यही नहीं रुके, उन्होंने केजरीवाल को धोखेबाज तक करार दे दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी जो अपने आप को संत महात्मा एक बहुत ही ज्यादा जो है एक अच्छाइयों और ईमानदारियों से प्रेरित ये ऐसी पार्टी जब इस तरह से भ्रष्टाचार के स्वरूप में उतरती है तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा देश के साथ आघात है। एक करप्ट व्यक्ति का यदि करप्ट छवि है वो मान्य है, लेकिन यदि कोई करप्ट व्यक्ति एक ईमानदारी की छवि देता है तो भ्रष्टाचार के साथ साथ वो धोखेबाजी भी करता है। जाहिर है केजरीवाल की छवि जब एक आंदोलन के तौर पर उभर रही थी तब वाईपी उनके साथ खड़े थे, लेकिन सियासत में कूदने के बाद केजरीवाल और वाईपी के रास्ते जुदा हो गए। राजनीति में आने के केजरीवाल के फैसले से नाराज लोगों की फहरिस्त छोटी नहीं है। ये दीगर बात है कि वाईपी जैसे कुछ लोग खुलकर विरोध जता रहे हैं तो वहीं कई ऐसे भी हैं जो सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो आइए अब चर्चा शुरू करते हैं क्योंकि कई मुद्दे हैं जिस पर एक साथ चर्चा करना वाकई में जरूरी है। आलोक शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, उर्मिलेश जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, संतोष भारतीय जो कि टीम अन्ना के अहम सदस्य हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, फिरोज बख्श साहब आप पार्टी के नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में सौरभ भारद्वाज आप पार्टी के नेता और जगदीश मुखी बीजेपी के प्रमुख नेता हमारे साथ मौजूद रहेंगे। शुरुआत लेकिन वाईपी सिंह साहब मैं आपसे करना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल के बारे में यह कहा जाता था कि आप और वो दोनों लगभग हम सफर हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, लेकिन आज आपके गुस्से को देखकर लग रहा है कि अगर आपके सामने अरविंद खड़े हों तो शायद आप बर्दाश्त न कर पाए होंगे। ऐसा लगता है कि संपर्क उनसे सद नहीं पा रहा है वाईपी सिंह से। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन यही सवाल मैं उर्मिलेश जी आपके सामने रखना चाहूंगा। वाईपी सिंह का गुस्सा, मुझे लगता है वाईपी सिंह साहब वाकई गुस्से में हैं और गुस्से में कई बार संतुलन या वस्तुगत आदमी नहीं हो पाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्यूरिटनिज्म है, एक तरह का एक्सट्रीम आइडियलिज्म भी हो सकता है और परफेक्शनिज्म भी हो सकता है, और ये तीनों चीजें सियासत में नहीं चलती हैं। जी। सियासत जनता के लिए की जाती है, समाज के लिए की जाती है, और उसमें जो कंप्रोमाइजेज हैं वो हमेशा गर्हित नहीं होते, हमेशा गंदे नहीं होते। समझौते का मतलब अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से हटना नहीं है। जी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो वो कह रहे हैं वो दरअसल एपॉलिटिकल थॉट है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जहां 28 सीट पाने वाली एक पार्टी को 8 सीट पाने वाली एक पार्टी बाहर से सपोर्ट कर रही है, जिसके खिलाफ उसने चुनाव के पहले अभियान चलाया था, ये बहुत संभव है। दुनिया के डेमोक्रेसी के इतिहास में अनेक ऐसी मिसालें हैं। मुझे लगता है वाईपी सिंह एक भूतपूर्व अफसर की तरह बोल रहे हैं। मैं केजरीवाल साहब के व्यक्तित्व के बारे में हो सकता है उनसे कुछ एक मुद्दे पर सहमत हूं, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि वो भ्रष्ट अभी हो गए हैं और अभी नष्ट हो गए हैं। ये एक्सट्रीम है। वाईपी सिंह साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सिंह साहब बहुत नाराज हैं आप अरविंद केजरीवाल से। जी, क्या हो गया है इतना नाराज? मैं सुन रहा हूं जी। क्यों इतनी नाराज? मैं सुन रहा था सर। जी जी। देखिए इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है। सन 2003 में मैं आईपीएस में था, अरविंद केजरीवाल इंडियन रेवेन्यू सर्विस में थे।
हम लोग साथ ही साथ एक लंबी छुट्टी पे गए। 2 साल बाद मैंने इस्तीफा दिया। अरविंद केजरीवाल 8-9 साल तक सर्विस में रहे। उस समय मैं हमेशा उनसे यही पूछता था कि आप सर्विस में लेके डोनेशन कैसे दे सकते हैं, जब सर्विस का नियम है कि 500 रुपए से ज्यादा यदि आपको लेना है तो आप